पवन बंसल जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी 2 दिन लगातार ईडी ने बुलाया और उनसे पूछताछ की है दिल्ली के अंदर। मामला नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड का विस्तार से भी आपको समझा देंगे हमारे पैनलिस्ट क्या मामला था। सीधा सीधा करोड़ों, लगभग 900 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे कंपनियों से कंपनियां हाथ बदलती गई, कंपनियां जो है कुछ पैसे में उन्होंने एक्वायर दूसरी कंपनी को कर लिया। करते 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 वो सीधा मामला राहुल गांधी सोनिया गांधी तक पहुंच गया कि इनके कंट्रोल में है वो कंपनी जो इनको ओन करती है, जिसकी मलकियत में है ये 800 या 900 करोड़ की संपत्तियां। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ में ऐसी बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस कंपनी में आती हैं, जिसके सर्वा आप कह सकते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी। ये मामला है कुल, इसकी जांच चल रही थी। अब ये माना इसी सिलसिले में पिछले साल याद कीजिएगा आप, राहुल गांधी से 5 दिन, सोनिया गांधी से 3 दिन ईडी ने घंटों की पूछताछ की थी। अब जब पवन बंसल को बुलाकर के दोबारा पूछताछ हुई तो इस बात की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ अखबारों ने इस बात को छापा भी है कि एक बार फिर से राहुल गांधी सोनिया गांधी को बुला करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ईडी अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी। राहुल जी, देखिए, ये केस जो है काफ़ी समय से चल रहा है और जैसा आपने बताया कई कंपनियां, यंग इंडिया और AJL, यंग इंडिया, बहुत सारी कंपनियों का है। और इसमें जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को उठाया था और उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया था और तब से ये मामला है और इसमें दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये मामला कब तक रिजॉल्व होता है, क्योंकि कोर्ट में इस मामले पे क्या होता है, जांच में क्या क्या निकल के आता है और किस तरह से इस मामले को जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो बीजेपी वाले बार-बार इस मामले को पीटते हैं ना, कहकर कि राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पर हैं, दोनों इस मामले में बेल ली हुई है उन्होंने। ये बिल्कुल वो ठीक ही बोल रहे हैं कि अगर केस में बेल हुई है तो वो कोई तथ्य से अलग बात नहीं कर रहे हैं। और ये अगर मामला हुआ है, जिस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है, किस तरह से कंपनियों को किया गया, किस तरह से नई कंपनी को एक्वायर किया गया, किस तरह से जो है पैसा इधर से उधर किया, तो ये सब मामले इसमें हैं। लेकिन ये देखना होगा केस में निकल के क्या आता है। देखिए, आरोप एक बात है, राजनीतिक आरोप अलग बात है और केस में फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है और कैसे आता है ये भी अलग बात है। लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी सोनिया गांधी से सीधे जुड़ा हुआ मामला है तो इसलिए लोग मतलब चाहते हैं कि इसमें स्पष्टीकरण हो, जैसा उन्होंने कहा क्या निकल कर आता है ये पता चले। समीर जी, मामला गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं, मामला गंभीर है। ईडी जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें ईडी ने और कुछ जानकारी एकत्रित की होगी, जैसे पवन बंसल को बुलाया और भी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए होंगे। आने वाले दिनों में दिखने में आ सकता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी फिर ईडी के सामने हाजिर होंगे। इसमें जो जवाब है ना दरअसल सर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पवन बंसल जो जवाब दे रहे हैं और सोनिया गांधी राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं, तीनों का जवाब एक ही है। जो अखबारों में छपा है मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ कि मोतीलाल वोरा लंबे समय तक, शायद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर मोतीलाल वोरा थे। अब उनका निधन हो गया। तो इस ईडी ने जब सवाल ज्यादा पूछे इस मामले से, ये लेन देन के सवाल, आपने इतने रुपए में ये कंपनी खरीद ली, सब कैसे, सबने कहा कि मोतीलाल वोरा जानते थे, सब मोतीलाल वोरा जानते थे, हमको कुछ मालूम नहीं है। पवन बंसल भी यही कह रहे हैं, जो प्रेजेंटली जो पूर्व कोषाध्यक्ष है। यहां से कुछ थोड़ा लगता है कि भाई आप स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देते। ये बिल्कुल ठीक है। ये भी है, सोनिया गांधी अगर पवन बंसल ये कह रहे हैं तो ये बात भी सही है कि मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और उन्हें गांधी परिवार का बहुत वरदस्त और बहुत भरोसे के आदमी थे। पैसों का लेन देन, हिसाब किताब वो बहुत रखते थे और उन्हीं की नज़र से होता था। तो ये बात सही है कि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मोतीलाल वोरा को होगी, क्योंकि रूटीन में ये बात संभव नहीं है कि सोनिया गांधी को हर बात बताए और सोनिया गांधी के कहने पर हर बात करे। लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी का डील हुआ होगा, पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो वो सोनिया गांधी के नॉलेज में भी रहा होगा। और इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी थी, अहमद पटेल, अब वो भी नहीं है, जो बाद में कोषाध्यक्ष थे, जो मामला देखते थे, उनका भी निधन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगा कि मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के निधन होने के बाद ये कड़ी जोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, यंग इंडिया वाला जो मामला है, इससे जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के शेयर होल्डिंग है, किस तरह से राहुल गांधी उसमें डायरेक्टर थे, तो ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है और इसमें चेंज बन जाएंगी। ये कहना कि सिर्फ मोतीलाल वोरा जानते थे, ये शायद सही या ठीक बात है। वो इतनी बड़ी अगर कंपनियों की बात हो रही है तो एक व्यक्ति चलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो सारे मामला डेड हो गया उसके बाद। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला उठाया था, उसके वही इस मामले को परसू भी कर रहे हैं ज्यादा। तो ये मामला कुछ लोग कहते हैं, इसीलिए उनका नाम बीच में आ गया, इसीलिए कहते हैं कि फिर तो राजनीतिक मामला ज्यादा है, इसमें तथ्य कम है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ये मामला किया था, तब यूपीए की सरकार थी और अदालत के निर्देश पर ही शुरू हुआ है।
तो ये जानना चाहिए कि सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जो भी मामला है, इसमें इस सरकार को आप ये कह सकते हैं कि अब एजेंसी बुला रही, बाकी कोई लेन देन नहीं, पहले का मामला है। ये जो पूरा मसला है कि कोई कंपनी जो मीडिया का काम कर रही है वो कैसे व्यावसायिक कार्य कर सकती है, कैसे वो किसी को लोन दे सकती है, इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे बांटा जा सकता है, प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा घपला है। और जब जैसे ही पवन बंसल या सोनिया जी और राहुल जी कह रहे हैं कि मोतीलाल वोरा सब जाने, तो यहां संदेह और गंभीर हो जाता है, क्योंकि कंपनियों के मामले में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद महत्वपूर्ण होता है। क्या ट्रेजरार के तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है? क्या कई कागज गायब कर दिए गए हैं? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अदालत ने अभी तक इस पर एक बार भी स्वामी जी की याचिका पर संदेह नहीं खड़ा हुआ है। उन्होंने जितनी बातें की हैं वो लीड करती हैं, सस्पेशन और ज्यादा गंभीर करती हैं। लेकिन हां, ये सवाल जरूर लोग पूछेंगे कि कब इस पर निर्णय आएगा, हम अंतिम तक कब पहुंचेंगे, ये सवाल तो पूछा जाएगा।